प्राचीन भारत में जब तक सूर्य और चंद्रमा आकाश में विराजमान रहेंगे, तब तक बुद्ध और देवदत्त की ये कहानी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देती रहेगी। ये केवल दो व्यक्तियों की कहानी नहीं है, बल्कि अहंकार और विनम्रता, घृणा और करुणा, हिंसा और अहिंसा के बीच शाश्वत संघर्ष की गाथा है। कपिलवस्तु के शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ और देवदत्त चचेरे भाई थे। बचपन से ही देवदत्त के मन में ये भावना थी कि वो किसी भी क्षेत्र में सिद्धार्थ से कम नहीं है। जब सिद्धार्थ धनुर्विद्या में निपुणता दिखाते तो देवदत्त और भी कठोर अभ्यास करता। जब सिद्धार्थ घुड़सवारी में श्रेष्ठता प्रदर्शित करते तो देवदत्त रात दिन अपने घोड़े के साथ अभ्यास में लगा रहता। एक दिन की बात है जब दोनों राजकुमार वन में शिकार पर गए थे। देवदत्त ने एक सुंदर हंस पर तीर चलाया और वो घायल होकर धड़ाम गिर पड़ा। सिद्धार्थ ने तुरंत उस हंस को उठाया और बड़े प्रेम से उसकी सेवा करने लगे। देवदत्त गुस्से में चिल्लाया, "ये मेरा शिकार है, मुझे दे दो।" परंतु सिद्धार्थ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, "देवदत्त, जो जीवन बचाता है वही उसका सच्चा स्वामी है।" ये घटना देवदत्त के मन में गहरी खुंदक बन गई। वर्षों बाद जब सिद्धार्थ बुद्ध बनकर कपिलवस्तु वापस लौटे तो उनकी गरिमा और तेज देखकर अनेकों शाक्य राजकुमार उनके अनुयायी बन गए। देवदत्त भी उनमें से था, परंतु उसके मन में ईर्ष्या की आग धधक रही थी। प्रारंभ में देवदत्त ने भी सच्चे मन से साधना की, रात दिन ध्यान में लीन रहता, कठोर तपस्या करता। धीरे धीरे उसे कुछ सिद्धियां प्राप्त होने लगी। आहा, वो अपना रूप बदल सकता था, आकाश में उड़ सकता था और अपने शरीर से अग्नि और जल दोनों निकाल सकता था। एक दिन देवदत्त ने सोचा, यदि मैं राजकुमार अजातशत्रु का समर्थन प्राप्त कर लूं, तो मैं बुद्ध से भी श्रेष्ठ माना जा सकूंगा। वो मगध की राजधानी राजगीर पहुंचा। राजकुमार अजातशत्रु के दरबार में जब देवदत्त पहुंचा तो वहां सैकड़ों दरबारी मौजूद थे। देवदत्त ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन शुरू किया। पहले वो अदृश्य हो गया, फिर अचानक राजकुमार की गोद में एक सुंदर शिशु के रूप में प्रकट हुआ। वाह! उस शिशु ने अपनी कमर में जहरीले नाग की मेखला बांधी हुई थी। दरबारी चकित रह गए। ये क्या चमत्कार है? अजातशत्रु इस चमत्कार को देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ। ये तो अद्भुत है। अजातशत्रु ने उत्साह से कहा, "आप निश्चित रूप से महान हैं। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं।" तभी से देवदत्त अजातशत्रु का परम प्रिय बन गया। कुछ महीनों बाद जब देवदत्त संघ में वापस लौटा तो उसका अहंकार आसमान छू रहा था। उसने बुद्ध के सामने घमंड से कहा, "भगवान, आप अब वृद्ध हो चुके हैं। इस संघ का नेतृत्व अब मुझे सौंप दें। मैं इसे बेहतर तरीके से चला सकूंगा।" बुद्ध ने मुस्कुराते हुए धैर्य से उत्तर दिया, "देवदत्त, मैंने ये संघ सारिपुत्र और मोदग्लायन जैसे महान शिष्यों को भी नहीं सौंपा। तुम अभी भी अहंकार के वशीभूत हो। पहले अपने अहंकार को जीतो।" ये सुनकर देवदत्त क्रोध से तिलमिला गया। उसने भिक्षुओं के सामने चिल्लाकर कहना शुरू किया, "देखो, तथागत बूढ़े हो गए हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वे अब ठीक से निर्णय नहीं ले सकते। मैं युवा हूं, शक्तिशाली हूं और मुझ में अद्भुत सिद्धियां हैं।" परंतु भिक्षुओं ने देवदत्त की एक न सुनी। वे सब जानते थे कि बुद्ध की करुणा और ज्ञान अतुलनीय है। देवदत्त के मन में और भी घृणा भर गई। क्रोधित होकर देवदत्त वापस मगध पहुंचा और अजातशत्रु से मिला। उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, "राजकुमार, आपके पिता बिंबिसार बौद्ध संघ को बहुत दान देते हैं। यदि आप राजा बनना चाहते हैं तो आपको उनसे मुक्त होना होगा।" अजातशत्रु के मन में भी सत्ता का लोभ था। देवदत्त के प्रभाव में आकर उसने अपने पिता को कारागार में डाल दिया। इसके बाद देवदत्त ने बुद्ध को मारने की योजना बनाई। उसने 16 कुशल धनुर्धारियों को बुलाया और दुष्टता से कहा, "तुम लोग बुद्ध को मार डालो, मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा।" जब वे धनुर्धारी बुद्ध के पास पहुंचे तो बुद्ध ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। धनुर्धारी बुद्ध के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने धनुष नीचे रख दिए और बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। "भगवान," वे रोते हुए बोले, "हमसे बड़ा पाप हो रहा था।
हम आपकी शरण में आते हैं। सभी धनुर्धारी बुद्ध के अनुयायी बन गए। जब यह योजना भी असफल हो गई तो देवदत्त का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने सोचा, अब मैं स्वयं बुद्ध को मार दूंगा। एक दिन जब बुद्ध गृद्धकूट पर्वत की तलहटी में शांति से टहल रहे थे तो देवदत्त चुपके से पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। उसने क्रोध में भरकर एक विशाल चट्टान को ढकेलकर बुद्ध की ओर लुढ़का दिया। चट्टान भयंकर गर्जना के साथ गड़गड़ाहट करती हुई नीचे की ओर आ रही थी। परंतु अद्भुत बात यह हुई कि बीच में ही दो और चट्टानें आकर उस पत्थर के सामने खड़ी हो गईं और उसे रोक लिया। बुद्ध सुरक्षित रहे। अपनी सारी योजनाओं के असफल होने पर देवदत्त ने सोचा, अब मैं अंतिम दांव खेलूंगा। मगध के राजा के अस्तबल में नालगिरी नाम का एक विशाल हाथी था जो अपने उग्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। प्रातःकाल जब बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकले तो देवदत्त ने नालगिरी को ढेर सारी शराब पिलाई और दुष्टता से मुस्कुराते हुए उसे बुद्ध के मार्ग में छोड़ दिया। मदमस्त हाथी चिंघाड़ता हुआ अंधाधुंध दौड़ता सड़क पर आया। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे, बचाओ बचाओ, हाथी आया, हाथी आया। एक गरीब मां अपने छोटे बच्चे को लेकर भाग रही थी। भगदड़ में बच्चा उसकी गोद से छूटकर गिर गया और ठीक हाथी के सामने रो रहा था। मां चीख चीख कर रो रही थी, मेरा बच्चा, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। उसी समय बुद्ध वहां पहुंचे। उन्होंने स्थिति को समझा और बिना किसी डर के सीधे हाथी की ओर चल पड़े। नालगिरी अपनी सूंड हवा में लहराते हुए गुर्राता हुआ बुद्ध की ओर दौड़ा। बुद्ध ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अत्यंत मधुर स्वर में कहा, नालगिरी, शांत हो जाओ, तुम्हारे अंदर भी बुद्ध प्रकृति है। और फिर चमत्कार हुआ। बुद्ध के स्पर्श मात्र से हाथी का क्रोध शांत हो गया। वो बुद्ध के सामने घुटने टेक कर बैठ गया, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु के सामने बैठता है। बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और प्यार से थपथपाया। ये देखकर सैकड़ों लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि करुणा की शक्ति हिंसा से कितनी श्रेष्ठ है। जब ये घटना मगध भर में फैली तो लोगों ने देवदत्त को धिक्कारना शुरू कर दिया। धिक्कार है इस देवदत्त पर, कैसा दुष्ट है ये। अजातशत्रु भी समझ गया कि देवदत्त ने उसे गलत राह दिखाई है। देवदत्त को अपमानित होकर मगध छोड़कर भागना पड़ा। कहा जाता है कि अंत में देवदत्त को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने बुद्ध से क्षमा मांगने की सोची, परंतु अहंकार के कारण वो कभी बुद्ध के पास नहीं गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य को कैसे पतन की ओर ले जाते हैं। देवदत्त के पास सिद्धियां थीं, परंतु उसमें विनम्रता नहीं थी। बुद्ध के पास अपार शक्ति थी, परंतु वो इसका उपयोग केवल करुणा और सेवा के लिए करते थे। सच्ची महानता हिंसा में नहीं, अहिंसा में है। शक्ति का प्रदर्शन तोड़ने में नहीं, जोड़ने में है। और सबसे बड़ी विजय दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन के विकारों को जीतने में है। आज भी जब हम क्रोध, ईर्ष्या या अहंकार के वशीभूत होते हैं तो हमें इस कहानी को याद करना चाहिए और बुद्ध के पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए।